सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 10 में सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाऊंगा। वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1 में हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम संख्याओं का एचसीएफ या मैसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उससे पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम बनी कहाँ से है? एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि हम माना भाज्य को ए मान ले, भाजक को बी मान ले, भागफल को क्यू मान ले तथा शेषफल बराबर हम आर मान ले। और ये वाले मान जब हम इस सूत्र में लगाएंगे तो ये बन जाएगा ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होता है? शेषफल, और शेषफल का जो मान होता है हमेशा भाजक से कम होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे जहां आर का मान वी से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आर का जो मान होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी, और बी क्या होता है? भाजक। हमेशा आर का मान यानी कि शेषफल का मान भाजक से कम ही होगा। और बच्चों को इस बात में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि भाज्य क्या होता है और भाजक क्या होता है। अगर हम दो को, इस भाग को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, 4 और 1। इसमें इस दो, एक क्या है? शेषफल। हम इस एक को शेषफल बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे भागफल, और इसको हम बोलते हैं भाज्य। और ये जो होता है इसे कहते हैं हम भाजक। जिस संख्या से भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है, जिस संख्या को करते हैं वो भाज्य कहलाता है, और जो कने पाता है इसे शेष, भागफल और ये शेषफल। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का मान हो जाएगा 5, बी का मान हो जाएगा 2, और भागफल क्यू ये हो जाएगा 2, और आर का मान हो जाएगा 1। तो हम ये वाले मान यहाँ से निकाल के उस सूत्र में लगा देते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ को कहते हैं में से। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन है 135 और 225, हमें इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी कौन सी है। तो छोटी संख्या ये है और बड़ी ये वाली है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 225 बड़ा है, 135 छोटा है, मतलब 225 संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा बड़ी संख्या को हमें इधर लगाना है। अब क्या करेंगे,
छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 135 से भाग करेंगे हम 225 को, तो ये एक बार जाएगा, यहाँ जाएगा 135, माइनस कर देंगे इसे तो यहाँ बचेगा 90। अब हम इसे लिखेंगे 135 गुणा 1 प्लस शेषफल है 90। अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों में देखना है इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होगी उसे हम इधर लिख देंगे 135 बराबर। अब छोटी वाली संख्या से 135 को भाग करेंगे तो भाग करने का अपना यही तरीका है, 90 से भाग करेंगे 135 को तो ये भी एक ही बार जाएगा, यहाँ जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 90 गुणा 1 प्लस 45 और यहाँ हम लिख देंगे कि शेषफल हमारा अभी भी 0 नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा हम ये करते रहेंगे। अब हमें देखना इन दोनों में कौन संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है तो इसको हम इधर लिखेंगे तो 90 बराबर, फिर 45 से भाग करेंगे 90 को तो ये आ जाएगा 45 गुणा 2 और प्लस शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ हम लिख देंगे शेषफल क्या है 0 है। जब शेषफल 0 है तो ये फिर में यहीं पर रुक जाएगी और जिस संख्या से पूरी पूरी कट रही है 45 से हो जाए 90 पूरा पूरा कटा है तो HCF इसका जाएगा 45। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी भी संख्या का HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन है इसका 196 और 38 220 इस संख्या को हमें HCF निकालना है इसका भी। तो इसे क्या करेंगे हम, पहले हमें देखना है कौन संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो 38,220 बड़ा है 196 छोटा है, तो हम बड़ी संख्या को भाग करेंगे छोटी संख्या से तो बड़ी संख्या में इधर लिखेंगे बराबर 196 से भाग करेंगे 38,220 को, जब भाग करेंगे तो ये जाएगा एक बार तो यहाँ बचेगा 186, फिर हम आगे संख्या को उतार लेंगे 2 तो ये हो जाएगा। अब ये लगभग कितनी बार जाएगा, ये लगभग 9 बार, 9 की इसमें गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे ये आ जाएगा 1764। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9। अब अगली संख्या डाली हमने 0, अब ये लगभग जाएगा 5 बार तो ये आ जाएगा 980। शेषफल हमारा 0 आ गया। इसे हम लिखेंगे 196 गुणा 195 और प्लस शेषफल आ गया 0। यहाँ हम लिख देंगे शेषफल हमारा 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो ये फिर में यहीं पर रुक जाएगी और जिस संख्या से पूरी पूरी कट रही है ये जो संख्या है 196 से पूरी पूरी विभाजित हो गई है, तो जिस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होगी वही उसका HCF होगा। तो इसका HCF हो जाएगा 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, पहले ही खंड का तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। इसका भी हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें हम वही काम करना है, पहले सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या छांटनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 867 बड़ा है और 255 छोटा है। इसके बाद हमें बड़ी संख्या को इधर लिखना है 867 बराबर 255 से भाग करेंगे 867 को, तो ये लगभग जाएगा 3 बार 3 किस में गुणा कर दी, ये यहाँ लिख देंगे। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 102। अब भाग नहीं हो सकती तो यहाँ हम लिखेंगे 255 गुणा 3
और प्लस शेषफल आया हमारा 102। अब यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि शेष 0 नहीं है। अब शेष 0 नहीं है तो हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों में देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होगी उसको हमें हटा के इधर लिखना है, तो ये आ जाएगा 255 बराबर। अब 102 से इस वाली संख्या को भाग करेंगे, भाग यहाँ कर लेते हैं 255, ये जाएगा लगभग 2 बार, तो यहाँ जाएगा 204, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 51। अब ये बन जाएगा 102 गुणा 2 प्लस 51। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम ये इस तरह से करते रहेंगे। अब हमें इन दोनों में देखना है, तो इन दोनों में 102 बड़ा है और 51 छोटा है, तो 102 बराबर, अब हमें 51 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा इसे 2 बार कट जाएगा, तो 51 गुणा 2, 51 गुणा 2 प्लस शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल हमारा 0 आ गया, शेषफल जब 0 आ जाएगा तो ये प्रमेय वहीं पर रुक जाएगी और ये आ जाएगा इसका HCF। जिस संख्या से पूरी पूरी डिवाइड होगी वही इसका HCF होगा, तो यहाँ इसका HCF आ जाएगा 51। तो पहले के 3 क्वेश्चन थे, तीनों की तीनों हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सोल्व कर लिए। आप और भी क्वेश्चन इस प्रमेय से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसको हमें प्रूव करके दिखाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, और धनात्मक विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम बोलते हैं विषम पूर्णांक या विषम संख्या। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना विषम धन पूर्णांक हमने यहाँ पर a मान लिया। तब यहाँ हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर BQ+R। ये फॉर्मूला है a बराबर BQ+R। यहाँ पर v की वैल्यू क्या होती है, जो संख्या ये लिखी हुई है ये सब क्या है, v की वैल्यू है। तो यहाँ हम लिख देंगे p बराबर 6, तो v का मान हम यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा a बराबर 6q+R। अब यहाँ हम लिखेंगे चूंकि r का जो मान होगा वो क्या होगा, b से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि r का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा, और v की वैल्यू कितनी है, 6। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 r और ये हो जाएगा 6। यानी कि हमें r का मान क्या लेना है, 0 से बड़ा लेना है, या हम 0 भी ले सकते हैं लेकिन हमें 6 से कम लेना है। और r यहाँ होता है शेषफल, तब हम r का मान 0 से लगा के 5 तक ले सकते हैं। तब r बराबर 0 1 2 3 4 5, हम r के मान ये लगा सकते हैं। अब ये वाले r के मान हम बारी बारी से इस समीकरण में लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से a बराबर 6q+r। पहले हम यहाँ r का मान 0 लगाएंगे, तो r बराबर 0 रखने पर, तो हम यहाँ पर r का मान 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा a बराबर 6q, क्योंकि 0 बन जाएगा, इसे हम छोड़ देंगे। फिर हम r का मान लगाएंगे 1 लगाएंगे तो ये बन जाएगा a बराबर 6q+1। फिर r बराबर 2 रखने पर, अगर हम r के स्थान पर 2 रखते हैं, r बराबर 2 रखने पर ये बन जाएगा a बराबर 6q+2। फिर 3 लगाएंगे तो बन जाएगा a बराबर 6q+3।
फिर फॉर 4 लगाएंगे तो a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। आगे को हमें r का मान नहीं लगाना, क्योंकि r का मान केवल हमें 0 से लगा कर 5 तक लगाना है, क्योंकि r का मान हमेशा b से छोटा होता है। तो इसके जो संभावित शेषफल होंगे वो 0 से लगा कर 5 तक ही होंगे। तो हमने r के मान बारी बारी से समीकरण नंबर 1 में लगा के ये वाली हमें कंडीशन प्राप्त हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, चूंकि a के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ये विषम पूर्णांक हो सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, इसने क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये विषम पूर्णांक है, और विषम पूर्णांक इसे कहेंगे जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। तो हमें देखना है अगर हम किसी भी इनमें कौन कौन सी सम संख्या है और कौन कौन सी विषम संख्या है। तो ये हमारी सम संख्या है क्योंकि इसके आगे 6 लिखा हुआ है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। तो a के जो संभावित मान है इतने के रूप के हो सकते हैं। a के जो संभावित मान है या संभावित मान है वो इतने के रूप के हो सकते हैं, लेकिन a एक विषम धन पूर्णांक है। a के ये वाले मान तो हो सकते हैं, लेकिन a क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है, और विषम धन पूर्णांक हम कहते हैं जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये संख्या भी हमारी 2 से कट जाएगी, क्योंकि हम किसी भी सम संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें या 4 जोड़ दें या 0 जोड़ दें तो वो हमेशा सम ही कहलाती है। तो हम इन वाले पदों को छोड़ देंगे, तब 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो ये वाले मान तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, a क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, इसलिए हम सम वाले पदों को छोड़ देंगे। जो विषम वाले पद बचेंगे, विषम वाले पद ही a के विषम धन पूर्णांक के रूप हो सकते हैं। बस यहाँ पर ये क्वेश्चन आकर प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी परेड में कुल जो व्यक्ति हैं वो 616 व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति हैं 616, या हम सैनिक कह सकते हैं। कुल सदस्य 616 कुल सदस्य हैं। अब इन सदस्यों को एक आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की टुकड़ी में हमें खड़ा करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। तो एक आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्य हमें खड़े करने हैं। यहाँ लिखेंगे एक टुकड़ी में सदस्य हो जाएंगे 32। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका एग्जाम पता कैसे चलेगा कि HCF निकालना या LCM निकालना है। तो हमको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में अधिकतम पूछता है या बड़ी से बड़ी पूछता है या समान संख्या में विभाजित करने के लिए कहता है, तो हमें इसका वहां पर HCF ही निकालना पड़ता है। अब HCF निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक मेथड तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक होता है गुणनखंड विधि से हम ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर हम भाग विधि से भी इसका हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही HCF निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालनी है इसकी स्तंभों की संख्या।
संख्या वो हमें निकालनी है। अब हमें वही देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। पहले हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से फिर में होती है हमारे पास। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 616 बड़ा है और 32 छोटा है, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो हम बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली से भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 32 से भाग करेंगे हम 616 को, तो ये जाएगा एक बार, तो 32 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 25, फिर ये संख्या उतार लेंगे मिली वाली। अब ये जाएगा लगभग 8 बार, 8 दूनी 16 और 8 24 और 1 25। ओ सॉरी गलत हो गया है, 11 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 2। अब ये हम संख्या उतार लेंगे। अब ये लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कर देते हैं तो यहाँ बचेगा 40। अब 40 से भी एक कम हो रहा है तो एक बार वो ले लेते हैं। अब ये लगभग 9 बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8। तो इसे हम लिखेंगे 32 गुणा 19 प्लस शेषफल यहाँ पर है 8। तो यहाँ हम लिखेंगे शेष 0 नहीं है। जब शेष 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे को और फिर में लगाएंगे। अब हमें देखना इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी है तो इसको हम इधर लिख लेंगे बराबर। अब इस वाली संख्या को इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा एक बार ही कैंसिल और शेषफल आ गया इसका 0। तो 8 गुणा 4 प्लस शेषफल यहाँ पर आ गया 0, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल 0 है। जब शेषफल 0 है तो इसका HCF क्या निकल का जाएगा 8, मगर यहाँ पर हमें इसका HCF नहीं निकालना, हमें निकालना है स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या कितनी है 8, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक धनात्मक पूर्णांक लेना है हमें, हम लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a। धनात्मक पूर्णांक आप कोई भी ले सकते हैं, a b c d या x भी ले सकते हैं। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर b क्यूब प्लस r। यहाँ पर v का मान कितना है 3, तो यहाँ b बराबर लगा देंगे 3, तो ये बन जाएगा a बराबर 3 क्यूब प्लस r। अब यहाँ हम लिखेंगे r का मान कितना होगा 0 के बराबर या फिर b से छोटा, और यहाँ v का मान कितना है 3, तो इसे हम लिख सकते हैं कि r का जो मान होगा वो 3 से छोटा होगा। r का मान 0 के बराबर हो सकता है, फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से छोटा होगा। तो r का मान तब r के संभावित मान क्या कह सकते हैं 0 1 2। हमें 0 से 2 तक ही लेना है क्योंकि 3 से हमें छोटा छोटा लेना है। तो r का मान जो मान होगा वो 0 1 2 होगा।
अब ये वाले मान हमें समीकरण नंबर 1 में रखने हैं। समीकरण 1 से तो a बराबर 3q प्लस आर, यहाँ हम r बराबर 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा a बराबर 3q, 0 छोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पूर्णांक का वर्ग, अब ये वर्ग करने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर, 9 को हमने तोड़ लिया। अब 3q को माना, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, और 3q के स्थान पर हम लगा देंगे यहाँ पर m, तो ये हो जाएगा m बराबर 3q स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3m। तो एक मान तो इसका ये निकल कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने r की जगह 0 लगाया, अब इसी समीकरण में r के स्थान पर हम 1 लगाएंगे। तो r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, r के स्थान पर हमने 3q प्लस 1 लगा दिया, मतलब r की जगह 1 लगा दिया। तो यहाँ भी हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, या इसको लिख लो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। इस 6q को 9 के साथ लिख लेंगे तो बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 3, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इस वाले पद को हम m मान लेंगे तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1, एक मान ये निकल कर जाएगा। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें r के स्थान पर यहाँ 2 लगाना है। तो हमने r की जगह 0 लगा दिया, फिर हमने r की जगह 1 लगा दिया। अब हम लगाएंगे r की जगह 2। समीकरण 1 में r के स्थान पर हम 2 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर a बराबर 3q प्लस 2, जहाँ r था हमने r का मान के लगा दिया 2। अब हम इसका भी वर्ग करेंगे, वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर बराबर इसका 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इन वाले पदों में से हम कॉमन निकाल देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इसको हम m मान लेंगे तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो हम लास्ट में लिखेंगे अतः धन पूर्णांक a 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ भी हमें एक धनात्मक पूर्णांक मानना है। तो माना धनात्मक पूर्णांक a, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से फॉर्मूला होता है इसका a बराबर 6 a बराबर bq
ए बराबर वी क्यू प्लस आर। अब यहाँ हम लिखेंगे चूंकि v का मान कितना है 9, यहाँ पर v का मान 9 दिया गया है तो यहाँ v की जगह 9 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा a बराबर 9 क्यू प्लस r। अब यहाँ पर r का मान हम क्या लेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि r का जो मान है वो मैंने बताया था आपको b से छोटा होता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे r का मान b से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, इसलिए r का जो मान होगा वो 9 से कम होगा। 9 से कम का मतलब क्या है, 0 1 2 3 यानी कि 8 तक हम r का मान ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। r के संभावित मान या शेषफल मान 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि 9 से हमें कम कम लेना है तो 0 से लगा के हम 8 तक के r के मान ले सकते हैं। अब ये r के मान हमें बारी बारी से समीकरण नंबर 1 में लगाने हैं। समीकरण 1 से a बराबर 9 क्यू प्लस r। अब यहाँ पर r के स्थान पर हम 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 9 क्यू, r के स्थान पर 0 लगाया तो ये बन जाएगा a बराबर 9 क्यू। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन पूर्णांक का घन, यहाँ हमें क्या करना है, इसका घन करना है, तो यहाँ हम इसका लिखेंगे घन करने पर, जब हम इसका घन करेंगे तो ये बन जाएगा a की घात 3 बराबर, इसका जब घन करेंगे तो ये बन जाएगा 729 क्यू की घात 3। अब 729 को हम लिख लेंगे a की घात 3 बराबर 729 को हम लिख सकते हैं 9 81 m 81 क्यू की घात 3। अब इसको हम m मान लेंगे तो ये बन जाएगा 9m। तो एक मान तो इसका इस तरह से निकल का जाएगा। अब हम क्या करेंगे, r की जगह हमने पहले 0 लगा दिया, अब r की जगह हम 1 लगाएंगे। r के स्थान पर 1 लगाने पर, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा a बराबर 9 क्यू प्लस 1। हम इसका भी घन करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 3 बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसका हम होल क्यूब खोल लेंगे तो ये बन जाएगा 729 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस 27 क्यू और 9 क्यू प्लस 1। यहाँ हमने फॉर्मूला खोला है a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है इसका a की क्यूब यानी कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। इस वाले फॉर्मूले में हमने ये वाले मान लगा दिए, तो फॉर्मूला खोलने पर कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 729 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। अब हम यहाँ से 729 क्यू की घात 3 प्लस 27 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 1। अब इन हम सब में से हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 9, यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 81 क्यू की घात 3 प्लस, इसे लिख लेंगे पहले तो यहाँ हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। अब इस वाले पद को हम m मान लेंगे तो ये बन जाएगा 9m प्लस 1। तो दूसरा मान इस तरह से निकल कर जाएगा। इसी तरह से हम r के स्थान पर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे, जब तक लगाते रहेंगे जब तक ये वाली कंडीशन ना बन जाए। तो इसी प्रकार हम करके लिख सकते हैं, इसी प्रकार अतः है या इसी प्रकार r बराबर 2 3 4 5 6 7 और 8
रखने पर। इसी प्रकार हम आर की जगह 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, 7 लगाएंगे और 8 लगाएंगे और इस तरह की कंडीशन बना लेंगे। और लास्ट में हम लिख देंगे अतः पूर्णांक ए नो m, नो m+1 ये तथा नो m+8 के रूप का है। r बराबर जब हम 2 लगाएंगे तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। इस तरह से आप ये वाले मान लगाकर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आगे को। अब यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।